कांग्रेस अगर किसी को उतारेगी तो वो जेपी को उतारेगी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो लड़ेगा कांग्रेस जीतेगी। एक ये मिथ्या भी जनता के बीच में तोड़ना पड़ेगा। मैं आपका एक अच्छा चैनल है, इसके माध्यम से तोड़ना चाहूँगा। आदमपुर में नेताओं की मैच फिक्सिंग हो जाती है। अगर वो विश्वासघात ना करते जनता के साथ तो कांग्रेस पार्टी तो जीत गई थी। कि इसने गद्दारी की लोगों के साथ कुलदीप बिश्नोई ने। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो हुड्डा साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि हुड्डा साहब यहाँ लड़के दिखाएं। आप अगर मैदान में जाते हैं तो आपके सामने कुलदीप या भव्य में से कौन आपको लगता है कि आप मात दे पाएंगे उनको? कुलदीप बिश्नोई कहाँ मजबूत है? कुलदीप ने तो दो बात का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो ये कहता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब क्या कहेगा? अब कि मैं सिंपल एमएलए बनूंगा। आम आदमी पार्टी को वहां जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा छोटा सा सौरभ जी मेरा प्रश्न है, आने वाला मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। मसला है आदमपुर चुनाव, जिसका आप वेट भी कर रहे हैं। सभी की नज़रें आदमपुर चुनाव को लेकर हैं कि किस पार्टी से कौन सा कैंडिडेट मैदान में आएगा। इसी बात का वेट कर रहे हैं आप लोग। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, जिनको जेपी कहा जाता है, कांग्रेस के नेता हैं। इनसे बात करते हैं। जेपी साहब, थोड़े दिन रह गए नॉमिनेशन के और आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं और मुझे यही लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से आप वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है आपको? देखिए सर्वमित्र भाई, ये नहीं कह सकते कि कौन लड़ेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने तो उसी दिन काम शुरू कर दिया था जिस दिन कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी के साथ और जनता के साथ विश्वासघात को करके और अपने मत का दुरुपयोग किया, पार्टी के खिलाफ किया। वो जाने क्या दबाव था, लोभ था, लालच था। उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू कर दिया था। कांग्रेस पार्टी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। टिकट का जहाँ तक सवाल है कौन लड़ेगा उम्मीदवार, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं कर सकता। ये पार्टी जब फैसला करेगी तभी किसी का पता लगेगा कि कौन लड़ेगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लड़ेगा कांग्रेस जीतेगी। बट मुझे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस अगर किसी को उतारेगी तो वो जेपी को उतारेगी, क्योंकि इससे पहले अगर किसी ने फाइट दी भजनलाल परिवार को तो वो जेपी थे कि आप 6000 के करीब आपका फासला था और आपने टक्कर दी थी। और अभी यही चर्चा है और यही लग रहा है कि कांग्रेस जेपी को मैदान में उतारेगी। और कांग्रेस अगर जेपी को मैदान में उतारती है तो जेपी साहब फिर पहले भी आप वहाँ जा चुके हैं, तो भजनलाल परिवार का जो माना जाता है कि पिछले 5 दशकों से वो हारे नहीं किसी से भी, तो फिर कैसे आप हरा पाएंगे? नहीं, देखिए ये तो फैसला करेगी पार्टी हाईकमांड, क्या होगा, कौन कैंडिडेट होगा। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ, एक ये मिथ्या भी जनता के बीच में तोड़ना पड़ेगा। मैं आपका एक अच्छा चैनल है, इसके माध्यम से तोड़ना चाहूँगा कि 1987 में स्वर्गीय चौधरी धर्मपाल जी का मुकाबला था जसमा जी के साथ। वो बहुत थोड़े मार्जिन से आ रहे थे। उस वक्त भी उस वक्त की पार्टी के मुखियाओं ने नहीं चाहा, क्योंकि आदमपुर में नेताओं की मैच फिक्सिंग हो जाती है। नेता और पार्टियां एक दूसरे से मिलजुल करके कैंडिडेट देते रहे। उसी का एक कारण है कि ये परिवार लगातार जीतता रहा। 2009 में इनकी इच्छा का उम्मीदवार नहीं आया, कांग्रेस ने नहीं दिया, जयप्रकाश आ गया। अगर 2009 में हमारे ही मित्र, जनता जानती, आज मैं नाम नहीं लूंगा, अगर वो विश्वासघात ना करते जनता के साथ तो कांग्रेस पार्टी तो जीत गई थी। 2009 के बाद आप ये देखिए, कुलदीप बिश्नोई बिना कांग्रेस के कहीं स्थायी रहा। 2005 में कांग्रेस से जीता, 7 में पार्टी बना ली, 9 में बुरी तरीके से मरता मरता हरता बचा। उसके बाद अपना बीजेपी का दामन थाम लिया, फिर बीजेपी के लोगों ने इसको निकाल दिया। उसके बाद बसपा का थाम लिया, फिर फिक्सिंग करके चुनाव जीता, फिर ये चला गया कांग्रेस पार्टी में, फिर आ गया। तो यानी कि ये इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसके मन में अविश्वास है। अगर आदमपुर के लोगों के प्रति इसमें विश्वास होता तो इसने पहले इस्तीफा देना चाहिए था, फिर भारतीय जनता पार्टी में जाता। अब मेरी लड़ाई, मेरा झगड़ा, मेरी सोच, मेरा विचार, मैं इसलिए इसको कहता हूं कि इसने गद्दारी की लोगों के साथ कुलदीप बिश्नोई ने, कि वोट दे करके भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा इसने कौन ऐसा कारण था। देखो, 2 बात कहता है ये। एक तो ये कहता है कुलदीप बिश्नोई कि भाई मैं शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से आते हैं, चौधरी उदयभान। और मुझे एक बात बड़ी ठीक लगी, ये कुलदीप बिश्नोई
शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से नफरत करता है, खिलाफ है। उसका उदाहरण देता हूँ। 2007 में चौधरी फूलचंद मुलाना को बनाया, वो भी एससी समुदाय से, उस वक्त भी पार्टी छोड़ दी। अब उदयभान जी बनाए, अब भी पार्टी छोड़ दी। तो या तो एक कारण ये बताएं कि ऐसे टाइम में क्यों अब तो आरोप लगा के छोड़ दी है उदयभान जी के। दूसरा ये बताएं कि दूसरा कारण क्या है, ये बता, लोगों के सामने बताना पड़ेगा। अगर लोगों को नहीं बताता तो हम ये समझेंगे कि कुलदीप बिश्नोई का परिवार शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय के खिलाफ है। आप कहते हैं कि वो अविश्वास है उसको, लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो हुड्डा साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि हुड्डा साहब यहाँ लड़के दिखाएं। यही तो अविश्वास की भावना है। हुड्डा साहब कलोई की जनता के साथ क्यों विश्वासघात करेंगे? कलोई के लोगों ने 5 वर्ष के लिए चुना है, क्यों जाएंगे? वहाँ कांग्रेस पार्टी के बहुत साथी हैं जो इसको बुरी तरीके से शिक्षक देंगे। अच्छा, कुलदीप हमेशा कह रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से इस्तीफा दिया है, कि भव्य बिश्नोई मतलब लड़े यहाँ से, उनकी इच्छा है। लेकिन हम कल से सुन रहे हैं कि बीजेपी की जो मीटिंग हुई उसमें यही सामने खबर आ रही है कि बीजेपी कुलदीप को लड़वाना चाहती है, कि मतलब बीजेपी चाहती है कि कुलदीप खुद लड़े, कि कोई इफ एंड बट ना रह जाए। शायद बीजेपी को लगता है कि भव्य थोड़ा सा हल्का कैंडिडेट है। तो आप अगर मैदान में जाते हैं तो आपके सामने कुलदीप या भव्य में से कौन आपको लगता है कि आप मात दे पाएंगे उनको? देखिए भाई साहब, ये तो वक्त बताएगा कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई कहाँ मजबूत है। कुलदीप ने तो 2 बात का जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि भाई आपने इस्तीफा दिया एससी समुदाय के खिलाफ, या दूसरा कारण बताते हैं पार्टी क्यों। वो तो हो गया। आपके सामने कुलदीप हो तो आपके लिए अच्छा है, या भव्य हो तो अच्छा? नहीं, कोई हो, दोनों बराबर हैं, कोई फर्क नहीं है। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने इस बात को साबित कर दिया कि अपने स्वार्थ के लिए ये अपने और अपने परिवार का कुछ भी कर सकता है, कहीं ले जा सकता है। अच्छा, आप कहते हैं कि कांग्रेस उन्होंने छोड़ दी। अब आम आदमी पार्टी सीधा बोलती है कि इसलिए छोड़ी क्योंकि कई सारे केसेस थे, चाहे वो इनकम टैक्स की रेड थी, 200 करोड़ का मामला। वो बताते हैं कि ये कुलदीप बिश्नोई की मजबूरी थी कि वो बीजेपी के साथ गए हैं। आपको भी ऐसा ही लगता है? बिल्कुल सही बात है, उसी वजह छोड़े, वरना दूसरा को कारण ही नहीं था। दूसरा को देखो, यहाँ तो कांग्रेस पार्टी में तो चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार रहता था। कुलदीप बिश्नोई अगर खुद लड़ता है तो उसको तो ये भी बात करनी पड़ेगी। पहले तो ये कहता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, अब क्या कहेगा? अब कि मैं सिंपल एमएलए बनूंगा, और एमएलए भी पिछली पंक्ति का। अब वो सुना है कि वो कहते हैं कि मैं तो केंद्र की राजनीति करूंगा, भव्य यहाँ से लड़े। ये केंद्र की राजनीति 2007 में कर लेता तो क्यों बैरान होता? 4 पार्टी जो पलटू राम नाम इसका क्यों पड़ता? पलटू राम नाम आपने दिया? नहीं, मैंने दिया। सब लोग कहते हैं भाई कितनी पार्टी नहीं छोड़ दी जो इसमें नहीं, जिसके साथ गया ये। और पहले गाली देता है जब निकलता है उस पार्टी से, फिर उसी पार्टी में जाकर के चरण स्पर्श करता है। ये तो बड़ी कमजोरी की बात है ना। आम आदमी पार्टी भी वहां चक्कर लगा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के सर्वा है वो पहुंचे, भगवंत मान पहुंचे, लगातार उनके लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़े बड़े नेता पहुंच गए हैं। पूरा जोर आम आदमी पार्टी भी लगा रही है। आपको क्या लगता है इस बार कि मुकाबला कैसा रह सकता है अगर आम आदमी पार्टी भी जा रही है तो? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी जाए, आम आदमी पार्टी को वहाँ जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बड़ा छोटा सा सौरभ मित्र जी मेरा पर्सन है, 9 महीने से वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। हमारा बाकी छोड़िए, SYL का पानी छोड़िए, पंजाब में जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने क्या क्या हरियाणा कहा कि नहीं, चंडीगढ़ में, वो मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। लोग ये प्रश्न पूछेंगे, बाड़समंद के लोग पूछेंगे, आदमपुर के लोग पूछेंगे। हमारा पानी आता है बाड़समंद ब्रांच में खनौरी हेड से। खनौरी हेड का चार्ज है पंजाब सरकार के पास। हमारा 250 क्यूसिक पानी प्रतिदिन पंजाब सरकार हमें कम दे रही है जानबूझ के, डीसिल्टिंग का बहाना लगा करके। छोटा सा एक टुकड़ा है, मैं रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा कि हर बार हर साल हरियाणा से 20, 30, 50 करोड़ रुपया ले लेते हैं, डीसिल्टिंग समय पे नहीं कराते। हमारा यही पानी चोरी कर रही है आम आदमी पार्टी। आदमपुर के लोग वोट क्यों देंगे? ये कहेंगे पहले हमारा पानी ले आओ, जो 250 क्यूसिक हर रोज आप हमारा चोरी कर रहे हो, पंजाब हमारा पानी रख रहा है। तो ऐसी पार्टी के ऊपर कौन विश्वास करेगा? ये तो वो क्या होता है ना, गिरगट की तरह रंग पलटते हैं। यहाँ कोई रंग होता है, हरियाणा में कोई रंग होता है। जबान इनके है नहीं, पंजाब में कुछ बोलते हैं, हरियाणा में कुछ बोलते हैं। और केजरीवाल जी का कैरेक्टर रहा है, आपको याद होगा कि अन्ना हजारे जी ने क्या शब्द कहे थे, और उसके बाद अन्ना हजारे जी के ऊपर क्या शब्द कहे। जो केजरीवाल जी के साथ टीम थी, जिन्होंने पंजाब में दिल्ली में केजरीवाल जी को बनाया था, एक एक करके सबको बाहर नहीं कर दिया। तो हरियाणा प्रदेश का किसान और मजदूर इस बात पे विश्वास कर लेगा कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में आप हरियाणा प्रदेश की बागडोर दोगे? हरियाणा प्रदेश के लोगों ने तो फैसला करना है।
एक तरफ जाने वाला मुख्यमंत्री है अपना मनोहर लाल जी, एक तरफ आने वाला मुख्यमंत्री है आने वाला मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। दर्रो दीवार पे लिखा जा चुका है। और मैं कहता हूं, हिंदू की बात करते हैं बीजेपी वाले, हम भी हिंदू हैं। हिंदू पद्धति में तो कभी भी जब सूर्य अस्त होता है तो कोई पूजा नहीं करता ना, जो सूर्य उदय होता है उसकी पूजा होती है। तो उदय है कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये तो अस्त की तरफ है, कौन जाएगा, कांग्रेस जीतेगी। तो आप इसी पे वोट मांगेंगे आदमपुर में? नहीं, हम कहेंगे लोगों को, कहेंगे। चलिए, बाकी यही होता है कि कांग्रेस इसलिए कमजोर होती है क्योंकि कांग्रेस वाले एक दूसरे की टांग खींचते हैं, या जो गुटबाजी होती है, हमेशा यही होता है। इलेक्शन में अगर कुछ कमजोरी होती है, आपको लगता है आदमपुर में सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे जितने भी आपके गुट हैं? ना तो बड़ौदा में टांग किसी ने खींची, ना खींचने का असर हुआ, ना इलाहाबाद में खींची, ना आज खींचेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे 100%। चलिए, थैंक यू। सुना आपने जयप्रकाश जी को, और देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल यही लग रहा है कि कांग्रेस की ओर से जयप्रकाश चुनावी मैदान में वहां पर होंगे, और उसको लेकर हमने जो बातचीत की है, इस पर आपकी राय क्या है, आपने कमेंट करके बता देना है कि आपको क्या लगता है। अगर जयप्रकाश मैदान में उतरते हैं तो फिर आपको क्या लगता है। बाकी अगर इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो सभी अपनी राय दे सकेंगे। फिर मिलेंगे अगले मसले के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।